हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर दे विच आयोजित प्रोग्राम च महाराणा प्रताप उद्यान यूनीवर्सिटी के अति आधुनिक बागबानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्य मंत्री ने आख्या कि यह दिन प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण अते इतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन भारत माता के अमर सपूत अते महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती का मौका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप उद्यान यूनीवर्सिटी के नाम से स्थापित बागबानी अनुसंधान केंद्र समेत 9 विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इन्होंने प्रोजेक्टों के उत्ते तकरीबन 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। झज्जर विच बागबानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। खेती नूं एग्री बिजनेस बनाउण दी दिशा विच वध रहा हरियाणा। किसानां लई ज्ञान अते टैक्नोलॉजी का केंद्र बनेगा अनुसंधान केंद्र। महाराणा प्रताप जयंती ते 9 प्रोजेक्टां की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट खेतर दे विच खेतीबाड़ी, बागबानी, सिक्ख्या अते जन सुविधावां दे विकास दे नवें अध्याय की शुरुआत करेगा। महाराणा प्रताप का जीवन सानू सिखाउंदा है कि स्रोतां दी घाट कदे भी संकल्प अते इच्छा शक्ति नूं कमजोर नहीं कर सकदियां। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 ਨੂੰ महाराणा प्रताप बागबानी यूनीवर्सिटी करनाल के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया सी। सीएम सैनी ने कहा कि राया दे विच लगभग 100 एकड़ जमीन ते 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत दे नाल स्थापित यह आधुनिक अनुसंधान केंद्र किसानां लई ज्ञान, नवीनता अते नवी टैक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इत्थे अति आधुनिक लैबोरेटरियां स्थापित कीतियां गईयां हन, जिथे फल, सब्जी अते फुल्लां दीयां उन्नत किस्मां दे विकास ते काम कीता जावेगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने दस्सिया कि यूनीवर्सिटी दे वल्लों इस तों पहलां जिंद, अंबाला, सोनीपत अते करनाल दे विच भी बागबानी अनुसंधान केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। इसे तरह चरखी दादरी दे विच भी अनुसंधान केंद्र का निर्माण काम तेजी दे नाल चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्रांति वल वध रहा हरियाणा। प्रोग्राम दे विच मुख्यमंत्री ने मुनीमपुर दे विच फुल उत्पादन अते बीज उत्पादन टैक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हुण समा हरी क्रांति तो अगे वध के वैल्यू क्रांति अते हॉर्टिकल्चर क्रांति वल जांदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेती विभिन्नता नूं उत्साहित करन दे लई लगातार काम कर रही है। पिछले 11.5 साल दे विच हरियाणा विच बागबानी खेतर दा उल्लेखनीय विस्तार होया है। राज दे विच इजराइल टैक्नोलॉजी आधारित 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिस दे नाल किसानां नूं आधुनिक टैक्नोलॉजी अते बेहतर उत्पादन की दिशा दे विच मदद मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अज हरियाणा के किसान सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन अते फुल्लां दी खेती दे विच नवे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन
के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। प्राकृतिक खेती ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਿੰਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी बना और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। ਬਾਦਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 31 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਚਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BDPO ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।